इस वीडियो में हम लोग डाई इथाइल कार्बामेजाइन, जिसको हम शॉर्ट में DEC के नाम से जानते हैं, इसके सिंथेसिस के बारे में जानेंगे। डाई इथाइल कार्बामेजाइन बहुत इंपॉर्टेंट एंथेल्मेंटिक ड्रग है जो पैरासाइट को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। DEC ड्रग ऑफ चॉइस है, फाइलेरिया के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है डाई इथाइल कार्बामेजाइन। डाई इथाइल कार्बामेजाइन सिट्रेट साल्ट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। पॉपुलर जो ब्रांड नेम है डाई इथाइल कार्बामेजाइन का वो है बेनोसाइड फोर्ट, 100 mg में आते हैं ये। उसके बाद हेट्राजन भी आते हैं। जनरल जो डोज होता है बेनोसाइड का मीन्स दैट डाई इथाइल कार्बामेजाइन सिट्रेट का वो होता है 100 mg TDS, मतलब दिन में 3 बार ये डोज रिकमेंड करे जाते हैं। स्ट्रक्चर है डाई इथाइल कार्बामेजाइन का, ये आप ध्यान से देखें तो ये पाइपराजीन रिंग है, मींस दैट जो डाई इथाइल कार्बामेजाइन है वो पाइपराजीन डिराइव्ड कंपाउंड है। DEC इज पाइपराजीन डेरिवेटिव कंपाउंड, ये पाइपराजीन का स्ट्रक्चर है। डाई इथाइल कार्बामेजाइन एंटी हेलमेंथिक एक्शन शो करता है पैरासाइट को पैरालाइज करके। जैसे पैरासाइट पैरालाइज हो जाएंगे तो जो ग्रिप फॉर्म करे रहते हैं पैरासाइट मींस दैट जो जकड़ के रखे रहते हैं इंटेस्टाइनल लूमेन को, तो जब पैरासाइट पैरालाइज हो जाएगा तो ग्रिप जो फॉर्म हुई रहती है लूमेन के साथ वो ग्रिप खत्म हो जाएगी। ग्रिप खत्म हो गए उसके बाद जिस बॉडी में पैरासाइट प्रेजेंट था वो होस्ट बॉडी उस पैरासाइट को इजीली एक्सपेल आउट कर देगा बॉडी से। फर्दर इसके और भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे ये पैरासाइट के स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं, उसके सरफेस में चेंज कर देते हैं, जिसके कारण पैरासाइट का फागोसाइटोसिस हो जाता है और इजीली वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। ये डाई इथाइल कार्बामेजाइन सिट्रेट का स्ट्रक्चर है, ये सिट्रेट साल्ट के तौर पे मार्केट में अवेलेबल है। अब हम सिंथेसिस जानते हैं डाई इथाइल कार्बामेजाइन का। जनरली जो डाई इथाइल कार्बामेजाइन है उसका सिंथेसिस या तो हम N मिथाइल पाइपराजीन, जो ये N मिथाइल पाइपराजीन है, इसको फॉस्गीन के साथ ट्रीट करके कर सकते हैं। एक और सिंथेसिस का तरीका है जिसमें हम N मिथाइल पाइपराजीन को ट्रीट करते हैं डाई इथाइल कार्बामोइल क्लोराइड के साथ। ये डाई इथाइल कार्बामोइल क्लोराइड है, इसके साथ भी हम N मिथाइल पाइपराजीन को ट्रीट करके डाई इथाइल कार्बामेजाइन का सिंथेसिस कर सकते हैं। ये डाई इथाइल है, 2 इथाइल चैन है, ये कार्बामोइल हो गया और ये क्लोराइड है। जनरली हम फॉस्गीन से ही सिंथेसिस करते हैं डाई इथाइल कार्बामेजाइन का, तो हम यही पढ़ेंगे अभी। जैसे हम ट्रीट करेंगे N मिथाइल पाइपराजीन, ये N मिथाइल पाइपराजीन है और फॉस्गीन COCl2, इसको ट्रीट करेंगे तो HCl का लिबरेशन होगा और हमारा एक इंटरमीडिएट का ये फॉर्मेशन होगा। फर्दर इस इंटरमीडिएट को हम ट्रीट करेंगे डाई इथाइल अमीन के साथ, HCl का लिबरेशन होगा और यहाँ से डाई इथाइल कार्बामेजाइन मिल जाएगा। अब ये सिट्रेट साल्ट के तौर पे मार्केट में अवेलेबल है, इसमें हम ऐड करेंगे साइट्रिक एसिड, तो हमारा ये डाई इथाइल कार्बामेजाइन सिट्रेट साल्ट के तौर पे डाई इथाइल कार्बामेजाइन हमें मिल जाएगा। डाई इथाइल कार्बामेजाइन फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था 1948 में। फर्स्ट ड्रग है फाइलेरियासिस के ट्रीटमेंट में यूज, ये माइक्रो फाइलेरिसाइडल है। डोज मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका जनरल डोज होता है 100 mg TDS, मतलब दिन में 3 बार डोज को रिकमेंड करे जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, जनरली ये पैरालाइज कर देता है पैरासाइट को हाइपरपोलराइजेशन करा के। जो डाई इथाइल कार्बामेजाइन है वो गाबा एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। अब पैरासाइट तो पैरालाइज हो चुके हैं, तो अपना ग्रिप खत्म कर चुका है, तो वो एक्सपेल आउट हो जाता है फेसेस के थ्रू बॉडी से। उसके बाद दूसरा ये अपना एक्शन डाई इथाइल कार्बामेजाइन पैरासाइट पे शो करता है बाय अफेक्टिंग द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द पैरासाइट। जैसे सरफेस स्ट्रक्चर पैरासाइट का इफेक्ट होगा, वार्म को ससेप्टेबल बना देता है डाई इथाइल कार्बामेजाइन डिफेंस सिस्टम के लिए, और जो डिफेंस सिस्टम है वो बाय फागोसाइटोसिस उस पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका बाद में फर्दर वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। डाई इथाइल कार्बामेजाइन को ट्रॉपिकल इसोनोफिलिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलेरियासिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, लोआ के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, लेकिन जो डोज है वो 50 mg पर डे हो जाता है, 3 दिन के लिए इसमें यूज करा जाता है। लेकिन फाइलेरियासिस में ये 100 mg TDS होता है, मतलब दिन में 3 बार 100 mg देना होता है, बट लोआ के केस में 50 mg पर डे हो जाता है 3 दिन के लिए।
अब हम एडवर्स इफेक्ट जान लेते हैं डाईइथाइल कार्बामिजाइन का। तो जनरली है एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस और फैटिग फील होगा, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल इचिंग हो जाएगा, रैश, फीवर हो जाएगा। क्यों होगा? ड्यू टू प्रोटीन एंड एंटीजन रिलीज। जब फागोसाइटोसिस होगा तो पैरासाइट का डिस्ट्रक्शन होगा और वहां से पैरासाइट का प्रोटीन और एंटीजन बॉडी में रिलीज होगा, इस कारण से फीवर, रैश और इच हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जब डाईइथाइल कार्बामिजाइन का यूज करा जाएगा तो ब्लड प्रेशर का रिडक्शन होगा और फर्दर ब्रोंकोस्पाज्म होगा। डाईइथाइल कार्बामिजाइन प्रेगनेंसी में अवॉइड करा जाता है क्योंकि जो डाईइथाइल कार्बामिजाइन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बढ़ा देगा और प्रोस्टाग्लैंडिन का जैसे लेवल बढ़ेगा वो एबॉर्टिफिकेशन हो सकता है, मींस दैट एबॉर्शन हो सकता है। हाइड्रोसिल के जो नोडुलस में माइक्रोफिलरिया पैरासाइट जो प्रेजेंट रहता है उसको डाईइथाइल कार्बामिजाइन उस पैरासाइट का डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।